अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है जो कि लाखों रुपया महाना कमाते हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये कैसे कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि ये आपने जो बिज़नेस किया है ये कैसे माइंड में आया आपके? अच्छा, बेसिकली ये माइंड में ऐसे आया, इसके लिए एक बड़ी एक डीप स्टोरी है। जी। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन माइंड में ये इस तरह आया बिकॉज ये एक ट्रेंड चल रहा था। अमेज़ॉन पे काम करें, लोग मिसगाइड कर रहे थे एक दूसरे को कि अमेज़ॉन जैसे एक हवा बन गई है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। किसी को नहीं पता था अमेज़ॉन है क्या बेसिकली, बस उसके नाम पे जो है ना वो चूरन बिक रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त में मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार आप ना अमेज़ॉन पे काम करो। आई वाज फार्मिंग विद माय फादर, तो मैं फार्मिंग करता था अपने वालिद साहब के साथ और दिन में फार्मिंग करता था, कॉलेज भी जाता था, तो मेरा बड़ा बिजी स्केड्यूल था। उस वक्त उसने मुझे कहा कि आप ना डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आओ। तो मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ये डिजिटल ये सब स्कैम है, ये ऐसे है वैसे। मुझे इस बिकॉज मेरी मेंटालिटी उस टाइम इतनी मैच्योर नहीं थी। सही हो गया। तो क्या हुआ कि उस वक्त मुझे उसने एक बात की कि आप ना अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है ना तो आप कभी इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। एंड दैट वाज द थिंग कि मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, फार्मिंग है, वालिद साहब कर रहे हैं, उनका साथ देना ही देना है, लेकिन आप अपने बलबूते पे, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। सो वहाँ पे मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने इसको सीखा। पहले तो मिसगाइड हुआ बिकॉज मैंने जैसे आपको मैंने बार बार यही बात बताता हूँ कि लोग मिसगाइड करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। तो पहले तो मैं मिसगाइड हुआ कि अमेज़ॉन पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अमेज़ॉन है क्या चीज़, पैसे किस तरह बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। सो मैंने इसको एक्सप्लोर किया, इस पे सीखा, मैंने फ्री में इंटर्नशिप्स भी की, मैंने इसको डीप लेवल पे सीखा जाके। तब मुझे पता चला कि ये इतना मुश्किल नहीं है, फ्रीलांसिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम लोग मिसगाइड हो रहे थे, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे। जी बिल्कुल। तो अमेज़ॉन के ऊपर काम सीखा, लेकिन अप्लाई मैंने अपनी लोकल मार्केट दराज के ऊपर किया। देन इसको स्टार्ट किया, मैंने अपनी एक एजेंसी क्रिएट की, फ्रीलांसिंग एजेंसी मेरी कंपनी थी, सर्विसेज कंपनी। उससे मैं इंटरनेशनल जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको मैं प्रोजेक्ट्स उनके क्लियर करता था, उनको प्रोडक्ट हंट करके देता था, प्रोडक्ट सोर्सिंग करके देता था। सो हम कुछ लोग थे जो मिलके काम करते थे। सही। एंड यही मेरे सफ़र की शुरुआत इसी तरह हुई। तो जब आपने ये किया था, काम शुरू स्टार्ट किया था, तो कितने में आपने स्टार्ट किया था? बेसिकली ये ना एक ये भी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि सर्विसेज बिजनेस के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, या अगर इन्वेस्ट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। सर्विसेज के बिजनेस के लिए जैसे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके लिए आपको एक डिवाइस होनी चाहिए और आपका एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास स्किल अच्छा है। लेकिन अगर आप, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया अगेन एंड अगेन कि मैं मिसगाइड हो रहा था लोगों की बातों से, एंड मुझे यही लगता था कि अपनी एक एजेंसी बनाओगे तभी काम होगा। सो स्टार्ट जो था वो मैंने ऑब्वियसली अकेला ही इंसान करता है, जब स्केल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल करता है। लेकिन एजेंसी अगर आपने क्रिएट करनी है ना, तब की बात की है जब आप कुछ अर्न कर लेंगे, तब आप 8, 10, 15 लोग अपने साथ रखें और सेम काम करें। लेकिन इसको स्टार्ट आप बिल्कुल कम पैसों में भी कर सकते हैं। मैंने कितने में स्टार्ट किया, मैंने इसको हमारी 2 भैंसें थी, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मेरे लिए एक मोटिवेटेड स्टोरी भी है, मैं इससे मोटिवेट करता हूँ दूसरे लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई फील अ लिटिल बिट प्राउड अबाउट दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा फैसला लिया। उस वक्त मुश्किल था मेरे लिए। सो ऑन द टॉपिक कि हमारी 2 भैंसें थी उस वक्त। सो मैंने उनमें से एक बेच दी बिकॉज रात को मैं यहाँ पे दूध लेने आता था और मैं घर लेके जाता था। हमारी रहाइश यहाँ पे नहीं थी, ये तो हमारी फार्मिंग की जगह। अच्छा। तो अब मैं दूध घर लेके जाता था, एंड दैट वाज द डे। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में क्लैशेस चल रहे थे कि कुछ करना है। मैंने वो एक भैंस जो है ना वो घर से बताए बगैर मैंने बेच दी, एंड बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, घर वालों से बड़ी मार पड़ी, बड़ी बातें सुननी पड़ी। लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया था तकरीबन 2.5 लाख रुपए में। लेकिन मैं अगेन यही बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि यार आपको ज़रूरत नहीं है किसी फर्निश्ड ऑफिस की, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छे लैपटॉप्स की, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छी टीम मेंबर्स की। अगर आप अकेले भी काम करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास बहुत बड़ा माशाल्लाह इस तरह फार्म हाउस बना हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसी बिजनेस से आपने बनाया? नहीं, फार्म हाउस मेरे वालिद साहब ने, ये जो जगह है ये मेरी पैदाइश के वक्त ली थी। ये बहुत पहले की ली हुई है जगह। इसके ऊपर फार्मिंग भी कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन किसान की ज़िंदगी में ना क्लैशेस कभी भी आ जाते हैं। सो क्लैशेस आए,
चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हुई। ये ज़मीन ये सब कुछ ये पहले से था, मैंने इसको आबाद किया दोबारा से। मतलब मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 भैंसें थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 भैंसें हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। 2 गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। एक वालिद साहब को प्राउड होता है कि यार मेरा बेटा माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रहा है, अब अर्न कर रहा है, अब ये माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सो अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी जब पहली सैलरी आई थी तो तब क्या फीलिंग थी आपकी? और सॉरी, एक मिनट। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जब आपकी पहली सैलरी आई थी तो क्या फीलिंग थी आपकी या आपके घर वालों की, वालिद की? जैसे कि आपने बताया कि एक भैंस थी जो आपने सेल कर दी, तो जब आपकी पहली सैलरी आई तो घर वालों की क्या फीलिंग थी? बेसिकली सैलरी नहीं से कह सकते, ये एक सर्विसेज कंपनी है, सैलरी भी कह सकते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और आपको उस हिसाब से। सो मेरी पहली अर्निंग जब आई, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बिकॉज मैं स्क्रैच लेवल से सीख रहा था इसको, मेरा किसी ने मुझे गाइड नहीं किया सही से या साथ नहीं दिया, तो मैं अकेला लड़ रहा था ज़िंदगी की जंग। सो जो पहली सैलरी थी वो बड़ी ना मेरे लिए आज भी याद है मुझे, मैंने इससे क्या क्या कुछ किया। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आपके ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं जब उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो मैंने उस टाइम ये कहा था, मैंने कहा आप बताएं कितनी भैंसें लेनी है, मैं आपको लेके देता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि चले आपने फार्म हाउस भी बना दिया, और जो पापा का गिला शिकवा था जिसको पंजाबी में हम कहते हैं कि वो भी ख़त्म हो गया, तो अब आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? जी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी अपनी एजेंसी है फ्रीलांसिंग की, अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सर्विसेज कंपनी है, हम क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनका स्टोर ओपन करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। हमारा मेजर कंसर्न अमेज़ॉन है, हमारा मेजर स्किल अमेज़ॉन है, ईबे पे भी हम काम करते हैं। सो वो एक अलग पार्ट है जो मैं जिस स्टूडेंट्स के लिए लेके आया। जैसे मैं एक स्टूडेंट था एक वक्त में, और मुझे चीज़ों का नहीं पता था बेसिकली, उसी के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि जहाँ पे स्टूडेंट सीख सकें ई कॉमर्स क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, और अगर आप अपना स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, सो उसकी शुरुआत कैसे की जाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, 80 to 90% मैंने अपने जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ काम जिन्होंने शुरू किया, उन्होंने गिव अप कर दी, वो छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, एंड देन मैंने जो प्रॉपर, और फिर मैंने कॉलेज टू कॉलेज जाके लोगों से पूछा, बिकॉज मेजोरिटी हमारी स्टूडेंट्स की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में है जो काम करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जिन्होंने अपने लाइफ पैथ चूज कर लिए, जो जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए तो अब टर्निंग पॉइंट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जॉब छोड़ के टर्न करके आना। तो वहाँ पे मैंने जाके उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की डिजिटल मार्केटिंग चाहते हैं, आपके पास क्या स्किल है। तो मुझे तब पता चला पूरी मार्केट को पढ़ने के बाद कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट समझते हैं कि आज मैं कोर्स बाय करता हूँ या कोर्स में इनरोल होता हूँ, आफ्टर द वेरी फ्यू नेक्स्ट डे और आफ्टर अ वीक मेरे घर के बाहर लाल रंग की मर्सिडीज खड़ी होगी, मेरा न्यूयॉर्क में घर होगा, टेक्सास में मेरे गराज होंगे। ठीक है, ये बहुत बुरी सोच है। और जब आप इस तरह की सोच रखते हैं, आपको फेलियर मिलता है, आप उससे डिसहार्ट हो जाते हैं। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे ना कि मैं अभी स्ट्रगल करूंगा, तब तक करूंगा जब तक मैं इसको बना नहीं देता, मैं कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी जो फेलियर्स है वो आपको हर्ट नहीं करते। बिल्कुल। सो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ। अच्छा, मैं इस बात पे आता हूँ कि मैंने क्या किया इस कंपनी के लिए। जी बिल्कुल। सो मैंने ये कंपनी क्रिएट की जिसमें आप ई कॉमर्स को सीख सकते हैं। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर कैसे खोलते हैं, और अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है विद मिनिमम बजट नहीं है आपके पास, वो कैसे करते हैं। दराज सेलिंग, दराज के ऊपर सेलिंग किस तरह की जाती है, और दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स हमने सोर्स कहाँ से करनी है। सो मेरे पास एक नेटवर्क है होलसेल वेंडर्स का जो कि डायरेक्ट कराची से सामान इंपोर्ट करते हैं। सही हो गया। तो वहाँ से आप होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट्स लें और उनको दराज के ऊपर लिस्ट करें और समझें ई कॉमर्स क्या होती है। अगर मेरा कोई स्टोर नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया 3000 रुपये में आपका स्टोर लॉन्च हो जाता है। ये ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप दराज पे अपना स्टोर ओपन कर सकें। अच्छा, दराज पे स्टोर ओपन हो गया, अब ये प्रोडक्ट बिक नहीं रही, क्यों नहीं बिक रही? इसकी वजूहात क्या हैं? ये प्रोडक्ट अच्छे से हंट नहीं हुई, ये डेली यूजेस की प्रोडक्ट नहीं है, या इसकी लिस्टिंग सही नहीं बनी, इसमें क्या खामी है? बजाय इसके कि आप लाखों लगा के अमेज़ॉन के ऊपर सीखें कि मेरा ये स्टोर क्यों नहीं चल रहा, आप 3000 रुपये में 4000 रुपये में सीख सकते हैं लोकल मार्केट में। ई कॉमर्स का पैटर्न सेम होता है, ठीक है। ई कॉमर्स सेम है, आपको ऑर्डर आएगा, आपने डिस्पैच करना है, दैट इज इट। अब चाहे वो अमेज़ॉन पे बिके, चाहे वो दराज पे बिके, आपने उसका पैटर्न समझना है।
जब आप पैटर्न समझ लेते हैं देन आप एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, आप दराज पे स्टोर भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को फेसबुक मार्केटिंग, यानी फेसबुक के ऊपर आपने, और ये सबसे बड़ी ऐड करने की वजह ये थी कि जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, उनको फेसबुक पेजेस के लिए मैनेजर चाहिए होते हैं, और उनको अगर एक ही बंदे के पास ये दो स्किल हो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट भी है और फेसबुक के ऊपर उनका पेज भी हैंडल कर सकता है, देन डेफिनेटली वो उसी की तरफ जाएंगे। उसके साथ मैं ऑफर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कैनवा। अभी तक मुझे नहीं पता इसको क्यों इतना हाइड किया गया। कैनवा एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझे बगैर भी कैनवा के ऊपर आप काम कर सकते हैं बिगनर लेवल पे। कैनवा प्रो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करता हूँ, तो उस पर आप काम सीखें, और मेरी एक होलसेल वेबसाइट है। सो दैट्स द कंपनी जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। जी नाज़रीन, आपने भाई की गुफ्तगू सुनी, और अगर आप लोग भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो इनका नंबर जो है स्क्रीन की पट्टी पे आ रहा है, इनसे रब्ता करें और इनसे थोड़ा आइडियाज़ जानें कि इन्होंने एक कम पैसों में इतना बड़ा अपना बिज़नेस बनाया कि जो एक महीने लाखों महीना कमा रहे हैं। आप भी इनसे राय जानें, और इनका नंबर जो है पट्टी पे चल रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह